और कल्कि के अंदर मुझे प्रभास एक जोकर लगे। शायद कर्ण की जो भूमिका है वो प्रभास सर ने यानी कि डार्लिंग प्रभास ने निभाई। कि मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर आप क्या लगते हो? जोकर ही लगते हो ना? क्योंकि आपसे गुजारिश करता हूं कि आप प्रभास सर से सॉरी बोलो। तो भाई लोग कैसे हो यार आप? क्योंकि मुझे ना आज थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। मतलब मैंने यूट्यूब देखते देखते ऐसा एक वीडियो देख लिया जहां पर हर्षद वारसी प्रभास से कहते हैं कि मैंने कल्कि देख ली और कल्कि के अंदर मुझे प्रभास एक जोकर लगे। कल्कि देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। प्रभास आई एम रियली सैड बट ही वाज लाइक अ जोकर। आपको सच में कल्कि के अंदर प्रभास जोकर लगे? क्योंकि भाई आप एक मतलब अगर मैं आपकी औकात पे आ जाऊं ना तो आप जात से धर्म से एक मुस्लिम हो पहली चीज, और ऊपर से कल्कि और ये जो हमारे पुराण है या फिर भविष्य पुराण है जो भी है, जो कि कल्कि पुराण में लिखा हुआ है कि किस तरह से इस दुनिया का भविष्य होने वाला है, अगर वो पर्दे पे ऊपर दिखाई दे रहा है तो यार आपको तो चुभेगा ही ना। क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन क्या करूं, ये बोलना पड़ रहा है। क्योंकि यहीं पर नसरुद्दीन शाह का एक बयान आया था जहां पर पुष्पा और आरआरआर को लेकर, जहां पर नसरुद्दीन शाह कहते हैं आर देखने की कोशिश की, मुझसे देखी नहीं गई। मैंने पुष्पा देखने की कोशिश की, मुझसे देखी नहीं गई। मैंने मणिरत्नम की फिल्म हालांकि पूरी देखी क्योंकि वो बहुत ही काबिल फिल्म मेकर हैं और कोई उनका एजेंडा नहीं है कि आरआरआर और पुष्पा के अंदर एक उनका एजेंडा होता है और वो मुझे मतलब देखी नहीं गई मुझसे। मैंने देखने की कोशिश की लेकिन मुझसे वो मूवीज देखी नहीं गई, ऐसा नसरुद्दीन शाह का कहना है। मतलब यार आप ही लोग ऐसा क्यों कहते हो? पहली चीज तो आप धर्म या फिर इसको मानते नहीं हो या फिर खुद के धर्म को ही नहीं मानते हो, और ऊपर से नसरुद्दीन शाह कुछ अलग ही बुलाते हैं, खुद को पता नहीं क्या बुलाते हैं। देखो मुझे ऐसी बातों पे बोलना ना बहुत ही अलग और गलत लगता है, लेकिन जब बात अपने पे आती है ना, क्योंकि यार मैं ना दिल से पूरी तरह से प्रभास का फैन हूं और मैं पूरी तरह से प्रभास को सपोर्ट करता हूं। और कोई अगर प्रभास के बारे में ऐसा गलत बोले तो यार मतलब एक दुख होता है कि जो बंदा इतना इनोसेंट है, कभी किसी के बारे में बोलता नहीं है, ना मीडिया के सामने ना ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किसी के बारे में बुरा वो कभी नहीं बोलता है। मैंने आज तक प्रभास सर की एक भी, डार्लिंग प्रभास की एक भी मैंने ऐसी कमेंट नहीं देखी है या फिर कुछ पोस्ट नहीं देखी है जिसकी वजह से किसी को दुख हुआ हो या फिर किसी को गलत लगा हो यार। तो हर्षद वारसी जी आप खुद मूवी देखते, अगर आपको बुरी लगी तो ठीक है भाई, खराब भी लगी तो भी ठीक है, आप फिल्म को बुरा कहो ना कि फिल्म की स्टोरी खास नहीं है, फिल्म का सेट खराब है या फिर एक्टिंग उतनी मुझे खास नहीं लगी। लेकिन आप जोकर किसे बोलते हो यार? क्योंकि वो जोकर नहीं है भाई। क्योंकि मूवी के अंदर ना साक्षात कर्ण की जो भूमिका है वो प्रभास सर ने यानी कि डार्लिंग प्रभास ने निभाई है, और शायद वही आपको चुभी होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके अंदर श्री कृष्ण आते हैं और श्री कृष्ण के साथ साथ भी महाभारत का एक युद्ध दिखाया है, उसके अंदर अश्वत्थामा भी आते हैं। क्या आपको अमिताभ बच्चन जोकर नहीं लगेगा? फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभास ही जोकर लगे? मुझे लगता है आपको पूरी पूरी फिल्म ही जोकर जैसी लगी होगी, क्योंकि आप खुद एक जोकर हो। क्योंकि हर मूवी के अंदर आप जो भूमिका करते हो, बच्चन पांडे हो या फिर उससे पहले आई हो आपकी कौन सी भी मूवी ले लो, उसके अंदर आप खुद एक जोकर लगते हो। अरे सबसे बड़ा उदाहरण तो जोकर का ये है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर आप क्या लगते हो? जोकर ही लगते हो ना। और भाई बच्चन पांडे के अंदर जो आपने रोल किया था उसमें भी तो आप जोकर ही लग रहे थे, और आप दूसरों को जोकर बोलते हो। भाई प्रभास जैसा पूरे पूरे पैन इंडिया में इतना बड़ा नाम कमा चुका है बंदा, और इतनी अलग अलग और यूनिक यूनिक फिल्में करता है हर बार, जो कि आपसे नहीं होता है। तो भाई आपको मतलब दिक्कत क्या है यार? प्रभास से ही दिक्कत क्यों है और प्रभास को आपने जोकर क्यों बोला? ऐसा कुछ बोलने की जरूरत थी नहीं आपको। लेकिन भाई इस पोस्ट को और इस वीडियो को देखते हुए सुधीर बाबू ने डायरेक्टली रिप्लाई कर दिया, और सुधीर बाबू ने कहा है कि ये मूवी को गलत बोलते ठीक है, मूवी की स्टोरी लाइन को भी गलत बोलते ठीक है, लेकिन आप प्रभास को डायरेक्टली ऐसे किसी पे अटैक नहीं कर सकते, किसी को जोकर नहीं बोल सकते। तो भाई हर्षद वारसी यार मुझे आप मतलब कितना गुस्सा आ रहा है मैं बता नहीं सकता हूं। देखो हर्षद वारसी जी, आपको हमने बहुत बार देखा है, जॉली एलएलबी में देखा है जहां पर आपने एक बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था। मुझे वो आपका कैरेक्टर बहुत ही पसंद आया था, और उसके अंदर ही आप एक डायलॉग मारते हो, आपको भी याद होगा, कौन है लोग, कहां से आते हैं। और वही डायलॉग मैं आपसे आज मारना चाहूंगा, आपके ऊपर बोलना चाहूंगा, क्योंकि कौन हो आप, कहां से आते हो और क्या करते हो और कैमरे के सामने क्या बोलते हो, इसका कुछ आपको आता पता है क्या?
मतलब कैमरा लगा है, आपको कोई इंटरव्यू ले रहा है, आपको कोई सवाल पूछ रहा है, और जो आप जवाब दे रहे हो, आप किसके बारे में दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो, और किसकी मूवी के बारे में दे रहे हो, उसका फैन बेस क्या है, वो बंदा किस लेवल का है, उसके हिसाब से तो बोला करो यार। आप डायरेक्टली मतलब कैजुअली जोकर बोल दिया। इतना भी आसान नहीं होता किसी को जोकर बोलने में। अगर कैजुअली आप किसी मीडिया के सामने जाओ और हर्षद वारसी आप तो आज जोकर दिख रहे हो, आप तो आज मतलब बंदर दिख रहे हो, ऐसा अगर आपको कोई बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा। और एक बंदा अगर चुप बैठा है, उसके वो एक शांत बैठा है बंदा, और आपके बारे में या फिर बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड के किसी भी स्टार के बारे में वो गलत नहीं बोलता है, लेकिन अगर आप उसके बारे में इतना गलत बोलोगे, गलत अलग सलग बोलोगे, अनाप शनाप बोलोगे, जोकर बोलोगे उसे, भाई प्रभास के ना दुनिया में इतने फैन हैं, और इतने सारे फैन मिलकर अगर आपको ट्रोल करने लगेंगे ना, आप खुद सदमे में चले जाओगे, कोमा में चले जाओगे, और आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाओगे अपनी रेगुलर जिंदगी से। मैंने पहले ही बोला कि प्रभास कभी किसी के बारे में गलत बोलते ही नहीं है भाई। वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपनी मूवीज पे ध्यान देते हैं, और अपनी मूवीज एक से बढ़कर एक और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और जब प्रभास कभी मीडिया के सामने भी आते हैं ना, तो भी किसी के बारे में गलत छोड़ दो, खुद की मूवी के बारे में कुछ बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलते, और बोलने की कोशिश भी नहीं करते कि मूवी ऐसी है वैसी है, ये होगा वो होगा, ये देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा। कभी खुद की बढ़ाई नहीं करते हैं। आए वो बंदा खुद के हाथ में माइक भी नहीं लेता है। पता है कभी किसी ने अगर माइक दिया भी तो भी वो पास कर देता है किसी को माइक, और आप हो कि डायरेक्टली अगर कैमरा मिल गया तो बकने लग गए कुछ भी। मतलब हर्षद वारसी जी, यार मुझे तो आपका ये बयान बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब पता नहीं ये वीडियो जो ऑडियंस देख रही है उन्हें कितना बुरा लग रहा है, या फिर उन्हें मतलब क्या लगा हर्षद वारसी को इस तरह से देखकर, ये वही बताएं कमेंट बॉक्स में। भाई लोग इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि हर्षद वारसी ने तो हदें पार कर दी। और पता नहीं यार, मैं बस एक कैजुअली अपने यूट्यूब के वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, कुछ देख रहा था, तो मुझे ये दिखा कि हर्षद वारसी ने इस तरह से बोला है। तो भाई मुझे लगता है कि हर्षद वारसी ने एक बार मतलब प्रभास से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने गलत बोला है, गलती की है, तो माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। जाते जाते यार बस हर्षद वारसी से एक ही बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि यार आप किस बैकग्राउंड से आए हो, आप कहां थे, और किस जड़ों से आप ऊपर उठे हो, उन जड़ों को आप भूलो मत, क्योंकि आपने भी बहुत मेहनत की है इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली ऊपर आ गए। तो अपने अतीत को ना भूलना नहीं चाहिए इंसान को, और वही इंसान असल में एक महान इंसान होता है जो अपनी जड़ों को, अपने अतीत को नहीं भूलता है, और उसकी तरफ देखकर एक बार पीछे मुड़कर उसे देखना चाहिए कि यार हम कहां से आए थे और कहां पहुंच गए हैं। ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए, और उसके हिसाब से इंसान ने अपनी हर रोज की जिंदगी में व्यवहार करना चाहिए। आई एम सॉरी हर्षद वारसी जी, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो या फिर बोलने में आपको कुछ मैं ज्यादा बोल गया हूं तो सॉरी। और यही सॉरी आप प्रभास यानी कि डार्लिंग प्रभास से एक बार ट्विटर हैंडल पे कहो, इंस्टाग्राम पे कहो, कहीं भी कहो, बस से सॉरी प्लीज। हर्षद वारसी जी आप एक बार कह दो तो सारा का सारा जो मामला गर्म हो रहा है ये ठंडा हो जाएगा। क्योंकि आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप प्रभास सर से सॉरी बोलो, क्योंकि हैशटैग सॉरी टू प्रभास हर्षद वारसी। देखो यार इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बोलूंगा नहीं कि मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि इसमें कोई मतलब ही नहीं है यार। आपको अगर पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आए तो मत करो, लेकिन जो भी हुआ है ना वो बहुत गलत हुआ है। तो बस भाई लोग मिलता हूं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेता हूं मैं सैलूदा। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।